परमेश्वर है, वो न रात को सोता है न दिन को ऊँघता है, परंतु पुतली की नहीं हमारी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो हमारी प्रति चिंता करता है और दिन प्रतिदिन वो हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। उस जीत परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और वो परमेश्वर कभी ना बदलता। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की वचनों से हम कुछ विषय को लेकर के हम सीखने पाए। और इसके लिए हम उत्पत्ति किताब 3 अध्याय निकालने पाएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 7वां वचन से हम पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उसको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। कि वे नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। लंगोट बनाए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने उन्हें पुकार कर कहा, आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। इसलिए मैं क्या हो गया? छिप गया। हाँ। उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल को तुम्हें खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया? तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने तुझे बहका दिया। सर्प ने तुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब पालेलू पशुओं से अधिक पापित है। हाँ। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और
और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तो उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने की दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी तू बहुत पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। बस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हमने यहाँ परमेश्वर के वचनों से हम कुछ विषय को हमको लेकर सीखते हैं कि अतः जब स्त्री देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब परमेश्वर यहोवा ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा जब तक उन्होंने उस मृत्यु की फल को नहीं खाए, तब तक परमेश्वर के संगति करते रहे। हालेलुया। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों से हम इस बात को हम सीखने पाते हैं आज कि उन्होंने उस भले बुरे के ज्ञान के फल को खा करके परमेश्वर के विरोध में पाप किए। और यहाँ बाइबल हमें बताती है उनकी आंखें खुल गई और वे एक दूसरे से लजाने लगे और अंजीर के पत्ते तोड़कर जोड़ जोड़ कर क्या बनाए? लंगोट बनाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, वो अंजीर की पत्ता को तोड़ करके और लंगोट बनाए। और आज भी हम इस संसार में हम देखते हैं मनुष्य पाप करते हैं और अपने शरीर को ढांपने के लिए, अपने को एक धर्मी ठहराने के लिए कई वस्त्र को लेते हैं कि उस वस्त्र के द्वारा वो अपने पापों को ढांपना चाहते हैं। जैसा आदम और हवा परमेश्वर के विरोध में पाप किए और अपने पापों को ढांपने के लिए अंजीर की पत्ता को तोड़ तोड़ कर क्या किया? लंगोट बनाया। और वैसे ही आज हम इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य अपने पापों को ढांपने के लिए कोई लाल कलर रंग का, कोई सफेद कलर का कपड़ा को पहन करके अपने को एक धर्मी दिखाने की प्रयास करते हैं। परंतु कपड़े के द्वारा हमारे पाप ढांपा
नहीं जाता। हालेलुया। जिस प्रकार से आदम और हवा के पाप परमेश्वर के सम्मुख में बना रहा और ढांपने की कोशिश किए, लेकिन उनके पाप ढांपा नहीं गया। जैसे कि हम इसी उत्पत्ति की 3 अध्याय उसका 19 पद से हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हमें एक बात यहाँ पर मिलता है कि और अपने माथे के सॉरी 21 पद में यहाँ पर पढ़ते हैं कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। परमेश्वर एक मेमना का वध किया और उसके अंगरखा, चमड़े को अंगरखा बना करके उनको क्या किया? पहनाया गया। क्योंकि उन्होंने अंजीर के पत्ता को तोड़कर लंगोट बनाए और अपने पापों को ढांपना चाहे, परंतु उस अंजीर के पत्ता उनके पापों को ढांप नहीं सकता। सो प्यारों, परमेश्वर की वचन हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर की योजना है कि वहां आने वाला दिन में एक मेमना को बलिदान करने की योजना बनाता है और वह एक मेमना को वध करके उसकी चमड़े को अंगरखा बनाकर उन्हें पहनाता है। अर्थात मनुष्य का आविष्कार जो अपने पापों को ढांपने के लिए वस्त्र बनाते हैं, उससे मनुष्य के पाप ढांपा नहीं जाता। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 19 अध्याय उसका 15 से 16 पद हम पढ़ देंगे। प्रेरित 19 अध्याय हालेलुया पढ़ देंगे। तब दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, सॉरी, एक मिनट। या 64 अध्याय उसका 6 पद को पढ़ दीजिएगा। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। और हम सब के धर्म के काम मैले चित्रे के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। हमें वायु के समान उड़ा दिया। और आगे, कोई भी उससे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, हाँ, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया हमसे अपना मुंह छुपा लिया
और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। और हमें हमारे बुराई के वश में छोड़ दिया। तो भी तो भी हे यहोवा, हे यहोवा, तू हमारा पिता है। तुम हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और हाँ। तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। बस, हालेलुया। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जो हम धर्म की काम करते हैं वो सब के सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। और इस मैले चिथड़े के समान जो हमारा धर्म का काम है, वो जो हम धर्म की काम करते हैं, वो काम हमारे पापों से उद्धार नहीं कर सकता। आज हम इस संसार में उद्धार पाने के लिए, पाप से क्षमा पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आज इस संसार में हम मनुष्य जाति धर्म की काम करते हैं, परंतु हमारी धर्म की काम उस मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। और इस मैले चिथड़े कपड़ों के समान जो हमारा धर्म का काम है, वो हमें उद्धार नहीं दे सकता। परंतु आज मनुष्य उद्धार पाने की कोशिश करता है, एक नई आविष्कार करता है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, परंतु मनुष्य अपने आविष्कार के द्वारा अपने पापों से उद्धार नहीं पा सकता। आज मनुष्य इस संसार में धर्म की काम करते हैं और वो इस बात को उद्धार पाना चाहते हैं, लेकिन धर्म की काम हमारा मैले कपड़े चिथड़ों के समान है और वो हमारे उद्धार, उससे हमारे उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 18 पद को हम पढ़ देंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादे से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात आसमान उससे तुम्हारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 18 पद पर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। नासमान वस्तु के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, जिसके विषय में हम आज यहाँ परमेश्वर के वचनों से हम सीखने पाते हैं। आज इस संसार में मनुष्य एक धर्म की काम करते हैं, बड़े मंदिर में या दान चढ़ाते हैं, कोई सोना तो कोई चांदी तो कोई रुपया तो कोई पैसा, कोई और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर दान चढ़ाते हैं कि उसके द्वारा उनका उद्धार हो, छुटकारा हो। परंतु बाइबल हमें सिखाती है
कि हम जानते हैं कि हमारे दादा परदादाओं से निकम्मे चाल चलन चलते आ रहा है, उससे हम उद्धार पाने के लिए सोना चांदी की दान करते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, परंतु उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम सबसे पहले पहला नंबर हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि मनुष्य उद्धार प्राप्त करने के लिए वस्त्र की आविष्कार करता है। वो अब वस्त्र के द्वारा अपने पापों को ढांपना चाहता है, लेकिन उसके द्वारा उनके पाप ढांपा नहीं जाता। हम देखते हैं कि मनुष्य धर्म की कार्य करके पापों से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके द्वारा भी मनुष्य के उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि नाशवान वस्तुओं के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। जो नाशवान है, जो नष्ट हो जाता है, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हम भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि तुम मनुष्य पर भरोसा न रखना, क्योंकि वह तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। एक दिन वह भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जिसमें जीवन नहीं है वो हमें उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। जिसमें जीवन नहीं है वो हमें उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि खुद के पास जीवन नहीं है, वो हमें कैसे उद्धार कर सकता है? वो हमें कैसे जीवन दे सकता है? चाहे वो पौधा है, चाहे किसी पर कोई जंतु हो, चाहे कोई मनुष्य है, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। जिसके पास जीवन है, जो अमर है, वही हमें उद्धार कर सकता है, वही हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 2 अध्याय का 22 पद को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाती है कि पहला हमने सीखा कि मनुष्य वस्त्र के द्वारा अपने पापों को ढांपने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो पाप ढांपा नहीं जाता। मनुष्य धर्म की कार्य करके पापों से उद्धार प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उनके पाप से छुटकारा नहीं होती है। हम तीसरा नंबर देखेंगे, यिर्मयाह 2 अध्याय का 22 पद। चाहे तो अपने को सब्जी से धोए चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, और बहुत सा साबुन भी उपयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। बना रहेगा। बस। हालेलुया, हालेलुया। पर ईश्वर कहता है यहाँ पर कि तू चाहे सज्जी से धो ले, चाहे तो बहुत सा साबुन का भी प्रयोग कर ले, महंगी से महंगी साबुन से तू अपने पापों को धोने की प्रयास कर, लेकिन तेरे अधर्म का धब्बा मेरे पास बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य इस संसार में अपने पापों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई गंगा जाता है, कोई जमुना जाता है, कोई यज्ञ कराता है, कोई और अन्य काम कराता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि तो किसी भी प्रकार की साबुन से या किसी प्रकार की सज्जी से तो क्यों अपने पाप को धोने की प्रयास कर, लेकिन वह मेरे सामने वो अधर्म का धब्बा बना ही रहेगा। हालेलुया। ना ही मनुष्य जल के द्वारा, ना ही मनुष्य साबुन के द्वारा अपने पापों से उद्धार पा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के लिए समस्या है। ना ही वो वस्त्र के द्वारा अपने पाप को ढांप सकता है, नहीं वह धर्म के काम करके अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, ना ही वह जल की स्नान करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और हम पढ़ेंगे चौथा नंबर में
इब्रानी 9 अध्याय उसका 22 पर। मनुष्य अपना बुद्धि ज्ञान के अनुसार प्रयास करता है कि मैं ऐसा करके मोक्ष प्राप्त कर लूं, लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और व्यवस्था के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु लहू प्रायः सब वस्तु लहू के के द्वारा शुद्ध की जाती है शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। और आगे, इसलिए अवश्य है कि इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप हाँ इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, हाँ पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप से उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में कौन सी पद पढ़ रहे हैं? 9 का 22 पर 22। 22 के आगे हाँ 22 22 को एक बार पढ़ दीजिएगा। और व्यवस्था के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। 10 अध्याय उसका 4 पद पढ़ देंगे, उसी का 10 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि यह अनहोना है क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि व्यवस्था के अनुसार, शास्त्र के अनुसार प्रायः सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, परंतु हम आगे 10 अध्याय उसका 4 पद में हम पढ़ते हैं क्या अनहोना है बकरे या बैलों के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सके। हालेलुया। परंतु आज इस संसार में मनुष्य भेड़, बकरे, बैल और इस प्रकार से कई जंतु को बलिदान करते हैं और उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के उद्धार किसी बकरों की या बैल की बलिदान करने से नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ रहे थे पतरस की किताब में कि नाशवान वस्तु से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। ये सारी जीव जंतु नाशवान है, आज नहीं कल मर जाएगा, मिट जाएगा, उसमें कोई जीवन नहीं रहेगा, इसलिए उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। मनुष्य अपना तरह तरह आविष्कार करते हुए प्रयास करते हैं कि मैं उद्धार पाऊं, पापों से छुटकारा पाऊं, मोक्ष प्राप्त करूं, परंतु मनुष्य की किए हुए उपाय के द्वारा मनुष्य के उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। गलातिया उसका 4 का 4 पद पढ़ देंगे। जिनको मिलकर पढ़ने में मदद करेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले और हमको लोग लेपालक होने का पद मिले। हाँ और तुम
जो पुत्र हो, हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता साफ कर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने एक समय ठहराया कि उस समय एक निर्धारित किया, एक समय ठहराया कि उस समय में परमेश्वर हम मनुष्यों की उद्धार प्राप्त करने के लिए, हम मनुष्य को छुटकारा दिलाने के लिए अपने बेटे को बलिदान करें। हालेलुया। और जब समय पूरा हुआ तब वह एक स्त्री से, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा। हालेलुया, हालेलुया। किससे जन्मा? एक स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। व्यवस्था के अधीन, नियम के अधीन वह उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को, आदम और हवा को नर और नारी करके बनाया और उन्हीं के द्वारा इस संसार में हम उत्पन्न हुए। एक नियम बनाया, एक विधि ठहराया कि उस विधि के अनुसार इस संसार में मनुष्य आज उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। ना ही किसी जमीन से या किसी और अन्य स्थान से मनुष्य पैदा होता है, क्योंकि हर चीज के लिए एक नियम, एक व्यवस्था ठहराया गया है कि उस नियम के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बंदर से मनुष्य पैदा हो सकता है? क्या बैल से मछली पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम ठहराया, उस नियम के अनुसार ही वो सारी कुछ चीज होती है। जिस प्रकार से हम एक ईंटा बनाते हैं, उस ईंटा से हम पत्थर नहीं निकाल सकते, या एक खपरे की सांचा से हम ईंटा नहीं निकाल सकते। ठीक वैसा ही परमेश्वर ने हम मनुष्यों को भी इस संसार में उत्पन्न होने के लिए एक विधि ठहराया, एक नियम ठहराया, और उस नियम के अनुसार आज इस संसार में मनुष्य पैदा होता है। और उसी नियम में ढाल दिया, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा इस संसार में, वह स्त्री के द्वारा पैदा हुआ नियम के अधीन में। जो हम मनुष्य के लिए नियम ठहराया, उसी नियम में वह खुद ढल गया। हालेलुया। और इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। जिनको मिल गया पढ़ने में मदद करेंगे। इच्छा से हम यीशु मसीह की देह हाँ, की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी इच्छा से मसीह यीशु की एक ही बार बलिदान किए जाने के द्वारा हम क्या हुए? क्या हुए? पवित्र किए गए। हालेलुया। किसके बलिदान किए जाने से? प्रभु यीशु मसीह की। हमने परमेश्वर के वचनों से हमने इस बात को सीख रहे थे इससे पहले
कि पराया सारी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हालेलुया। परंतु कैसे लहू से? पवित्र लहू से। प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र है, उसको जांचा गया, परखा गया, वो निर्दोष निकला, उसने कोई पाप नहीं किया, और उसी के पवित्र लहू के द्वारा आज हम शुद्ध किए जाते हैं, अर्थात पापों से मोक्ष प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 19 पद को हम पढ़ेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। हम यहाँ पर आगे ऊपर से हम पढ़ेंगे तो वहां पर परिसर के वचन में इस बात की वर्णन है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। किसके द्वारा? निर्दोष और निष्कलंक मेमने। और मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। बाइबिल हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर हम मनुष्य के उद्धार के लिए एक योजना बनाया और समय ठहराया गया, और समय के अनुसार इस संसार में अपने प्रिय पुत्र को भेजा, और उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा अर्थात उस निर्दोष निष्कलंक लहू के द्वारा वो हमारा उद्धार किया। प्रभु यीशु मसीह का लहू निर्दोष है, उसका लहू निष्कलंक है, पवित्र है, और उसी पवित्र लहू के द्वारा आज हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। और इसके अलावा हम कुछ भी कर डालें, उसके द्वारा हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह मर करके भी जी उठा। हालेलुया। मर करके जी उठा और मनुष्यों के बीच में 40 दिन रहा, और मनुष्यों के देखते हुए वो ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। और वो एक जीवन को प्राप्त किया, और उसमें जीवन है। और हम बाइबल से हम पढ़ते हैं कि नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। हमारी इस बात को हम समझ सकते हैं आज कि आज कोई भी नाशवान वस्तु हमारा उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद को जीवित नहीं रह सकता, वो हमें जीवन भला कैसे दे सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर करके भी तीसरा दिन जीवित हुआ, और आज हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो निश्चय हम उद्धार प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या क्या आविष्कार किया, क्या क्या किया, जिसके विषय में हमने सीखने की प्रयास किए। पहला क्या है? अपने पापों को ढांपने के लिए वस्त्र की आविष्कार किए कि वो उसके द्वारा अपने पाप को ढांपे। आज जब देखते हैं इस संसार में कैसे कैसे कपड़े को पहनते हैं और टीका लगा देते हैं, मानो और लोग देखें तो वो क्या है, धर्मी है। लेकिन बाइबिल हमें बतलाती है
मनुष्य अपने वस्त्र के द्वारा मनुष्य की किए गए उपाय के द्वारा वो धर्मी नहीं ठहर सकता। और दूसरा हम क्या सीख रहे थे? मनुष्य वस्त्र के धर्म की काम करके अपने पापों से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन धर्म की कामों के द्वारा मनुष्य के उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़े के समान है। मनुष्य सोना चांदी की भेंट दे करके, दान करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके द्वारा भी मनुष्य के उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य भेड़ बकरी की बलिदान चढ़ा करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके द्वारा भी मनुष्य के उद्धार नहीं हो सकता। परंतु एक ही मात्रा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम मनुष्य जाति के मोक्ष अर्थात उद्धार हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करने पाए। आज के वचन मैं इतना ही बता करके समापन करना चाहूंगा। आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं